A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है। तो इसकी आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स में इस्तेमाल होंगी। तो इन टर्म्स को हम एक एक करके देखेंगे। कांस्टेंट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस टर्म कांस्टेंट। देन वी हैव वेरिएबल, वेरिएबल किसको कहते हैं। Then we must know algebraic expression, algebraic expression किसको कहते हैं। उसके बाद polynomial हम देखेंगे किसको कहेंगे। polynomial में जो terms होते हैं वो हम देखेंगे। terms में जो coefficients होते हैं उनको हम देखेंगे। polynomial में हमारे पास डिग्री होता है, उस डिग्री को समझने की कोशिश करेंगे। फिर classification of polynomials कि पॉलिनोमियल्स कितने किस्म के होते हैं। और उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको कहते हैं। तो एक एक करके हम उठाएंगे। सबसे पहली टर्म जो इस्तेमाल होती है इस चैप्टर में वो है कांस्टेंट। हम देखेंगे कांस्टेंट किसको कहते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मीन्स any fixed value, any fixed value, किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ जैसे 5 का हम कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। इसे हर कोई 5 ही पढ़ेगा, कोई 6 कोई 7 नहीं पढ़ेगा। 5 is a constant term. 5 means constant because it has fixed value for everybody. हर एक के लिए ये 5 है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा कांस्टेंट -6। हर एक के लिए ये -6 है, इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। सो any fixed value can be called as constant. We have so many constants, either positive or negative, and these can be fraction as well. For example, 1/2. 1/2. 1/2 is also a constant. 3/4 is a constant. -5/6 is a constant. So we can have positive numbers, we can have negative numbers, we can have rational numbers, either positive or negative. So these are known as constant. What do you mean by constant? Constant means any fixed value. उसके बाद हम दूसरा देखेंगे जो कि वेरिएबल है। तो वेरिएबल हम किसको कहेंगे। What do we mean by variable? Variable means unknown quantity. वेरिएबल कहते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को, अननोन क्वांटिटी, और दैट या उस चीज़ को जो वेरी करे, और दैट विच वेरीज, यानी जिसमें बदलाव आए, जिसमें चेंज आए। वेरिएबल कहते हैं अननोन क्वांटिटी को
जो कि हमें पता ही नहीं है क्या है, या फिर हम कहेंगे जो बदलता रहता है, वो चीज़ जो बदलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वेरिएबल किसे कहते हैं। तो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक, मेरे पास एक सर्कल है। सर्कल में हम यहाँ पे एक रेडियस एक डालेंगे, ठीक, एंड रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय r, स्मॉल लेटर r। और सर्कल की जो एज है, सर्कल का जो एज है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, या हम कहते हैं लेंथ ऑफ ए सर्कल, length of a circle, or we can say circumference of this circle, or we can say edge of this circle, boundary of this circle। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, तो वो डिपेंड करती है रेडियस पे। सर्कल की जो लेंथ है, which we call as circumference of the circle, it depends upon this radius। ये रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो इसकी लेंथ कुछ और होगी। रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो लेंथ इसकी चेंज होती रहेगी। इसी तरीके से अगर हम रेडियस लेंगे 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ सर्कल विल आल्सो इंक्रीज। if we take the radius as 5 centimeter, the length of the circle will also change, it will also increase। So this length of this circle is totally dependent upon the radius। So radius is variable, radius is variable, it goes on changing। Sometimes it is 1 centimeter, sometimes it is 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, it gets changed, its value gets changed, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है रेडियस का। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सर्कल की जो लेंथ होती है, जो बाउंड्री होती है, वो भी बढ़ती रहती है, वो भी बढ़ती रहती है। सो रेडियस इज वेरिएबल, रेडियस इज वेरिएबल। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो तीसरी यहाँ पे टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हम देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं। algebraic expression, algebraic expression is a combination, algebraic expression is a combination of literals and numbers, literals and numbers connected by operations, connected by operations such as positive, negative, multiplication and division। What is an algebraic expression? Algebraic expression is a combination। कुछ चीज़ें मिलाई गई हैं, उनको कंबाइन किया गया है। किस किस चीज़ को मिलाया गया है? लिटरल्स और
नंबर्स को। लिटरल्स होते हैं वेरिएबल्स, जैसे कि x है, y है, z है, a b c d. These are known as variables because their value changes. And then we have numbers. For example, 1 2 3 4 5 6. So if we combine together variables and the numbers, we get an algebraic expression. हमें algebraic expression मिल जाती है। अगर हम literals यानी variables को और numbers को आपस में जोड़ेंगे तो वहाँ पे जो कुछ भी बनता है उसको हम algebraic expression कहेंगे। और इनका जो जोड़ है, लिटरल्स और नंबर्स का जो जोड़ है वो हम जोड़ कर सकते हैं ऑपरेशन से, जैसे प्लस लगा के या माइनस लगाएंगे या ज़रब इस्तेमाल हम करेंगे या फिर हम डिवीजन साइन इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी सी एग्जांपल्स हमें लेने पड़ेंगे। चलिए जी, कंबाइन करते हैं लिटरल्स को और नंबर्स को। कोई भी लिटरल हम लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया x, ओके, x लिटरल यानी वेरिएबल के बदले मैंने x लिया और कंबाइन करूँगा मैं किसी नंबर के साथ। तो कोई भी नंबर लेंगे हम, जैसे 5, और यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लस। ठीक, कोई भी ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल किया। यस, आई हैव टेकन ए लिटरल, ए वेरिएबल x, then I used an operation such as plus, and then I am going to use any number, suppose 5. So this statement is a combination. This statement x plus 5 is a combination of literal and number. It is connected. These literals and numbers are connected by an operation. Here the operation is plus. So x plus 5 is an algebraic expression. Algebraic expression. What is an algebraic expression? Algebraic expression is a combination of literals and numbers connected by operations such as positive, negative, multiplication and division. For example, x plus 5, it's an algebraic expression. Similarly, we can write so many examples. For example, 2x minus 3. This is also an algebraic expression. Let's take another example. We have 4x, only 4x. Here the literal is x and the number is 4. This literal and number is connected by an operation that is multiplication. 4x means 4 into x. So this is our variable x and this is our number 4. These are connected by an operation that is multiplication. So this statement, that is 4x, will be called as algebraic expression. So we have so many algebraic expressions. In fact, we have infinite number of algebraic expressions. Okay, now we will move forward. We have another term, that is polynomial. What do we mean by polynomial? Polynomial is an algebraic expression. पॉलिनोमियल जो होता है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। जिस तरीके से हमने ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाई,
पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. सो x plus 5, it is an algebraic expression. It can be also called as polynomial. Similarly, we have 2x minus 3, it's an algebraic expression, and we can call it as polynomial as well. 4x is an algebraic expression. It can be called as polynomial, but there are certain conditions. कुछ conditions है. Polynomial होने के लिए कुछ conditions है. हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए. पहली कंडीशन तो यही है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, इन विच इसमें कुछ और भी होना चाहिए. ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, मगर इसमें कुछ और खास चीज होनी चाहिए. क्या? In which power of the variable, जो वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल चाहे एक वेरिएबल हो या बहुत सारे वेरिएबल्स हो, तो उनका जो पावर है वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर. यानी नेगेटिव के बगैर कोई भी इंटीजर होना चाहिए. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, मगर जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उसका जो पावर होगा वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर. यानी नेगेटिव इंटीजर्स के बगैर कोई भी इंटीजर अगर हो तो वो पावर हो सकता है वेरिएबल का. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर. पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी नेगेटिव इंटीजर्स ना हो. तो फॉर एग्जाम्पल x plus 5. हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसे हमने देखा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स. ओके, x plus 5 is an algebraic expression, but it is a polynomial as well. ये पॉलिनोमियल भी है. क्यों? पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल होने के लिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना पड़ेगा. यस, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मगर साथ में जो पावर है वेरिएबल का, यहाँ पे वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है और इस x का जो पावर है that is 1, and 1 is a non-negative integer, therefore x plus 5 is a polynomial. Okay, we have 2x minus 3. Yes, it is an algebraic expression. ये एक algebraic expression है because it's a combination of literals and numbers connected by operation minus. Yes, it's an algebraic expression. और अब हम इसका पावर देखेंगे वेरिएबल का. वेरिएबल हमारे पास x है और x का पावर है 1, and 1 is a non-negative integer. Hence 2x minus 3 is an algebraic expression as well as polynomial. ये polynomial भी है. तो इसी तरीके से हम 4x यहाँ पे लिखेंगे. ठीक, 4x तो algebraic expression है और इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x, उसका पावर 1 है. That is a non-negative integer, so 4x is a polynomial as well. So we have so many polynomials. We have infinite number of polynomials. These were the first 3 terms that we will face in this chapter.
First was constant, which means any fixed value. Constant means any fixed value. For example, 5, minus 6, 1 by 2, 3 by 4, minus 5 by 6. Then we have second term used in this chapter, that's variable. Variable means unknown quantity, जिसका वैल्यू हमें पता ना हो, और that which varies, या ऐसी चीज़ जो बदलती रहती है, जो अपना वैल्यू बदलती रहती है. फॉर एग्जांपल रेडियस, सर्कल का रेडियस है, ठीक. अगर हम इस रेडियस को चेंज करेंगे तो जो लेंथ ऑफ सर्कल है वो भी बदलती रहेगी. सो इफ वी चेंज द रेडियस, the length of the circle will also change. So radius is a variable. Radius is a variable because its value gets changed with time. Then we have an algebraic expression. Algebraic expression होती है combination of literals and numbers. लिटरल्स और नंबर्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है. उनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, लिटरल्स और नंबर्स को, यानी वेरिएबल और नंबर को हम किस चीज़ से कनेक्ट करेंगे, ऑपरेशन से कनेक्ट करेंगे, जैसे प्लस है, माइनस है, ज़रब है और डिवाइड है. तो एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिखी x+5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड नंबर्स कनेक्टेड बाय एन ऑपरेशन प्लस. Similarly, 2x minus 3, it is an algebraic expression because we have a combination of literal and number, and these literal and number are connected by the operation minus. Similarly, we have 4x. X is literal and 4 is a number. These literals and numbers are connected by an operation multiplication. Okay, 4x is also an algebraic expression. Then we had a polynomial. What is polynomial? Polynomial is an algebraic expression. ये एक algebraic expression है, मगर इसमें कुछ खास चीज़ है, वो ये है कि जो पावर है वेरिएबल का, that should be a non-negative integer. Polynomial is an algebraic expression in which power of the variable is a non-negative integer. For example, x+5, ये एक algebraic expression है और इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x, इसका जो पावर है 1, and 1 is a non-negative integer, hence x+5 is a polynomial. Similarly, we have 2x minus 3, 4x, and we have so many examples of polynomials. We can write down many number of polynomials. आप भी कोशिश कीजिए